सही, तुमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर निकाल दी थी। अब सेकंड एडजस्टमेंट, नॉन करंट एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड 20% per annum using the reducing balance method। तो तुम्हें याद है रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? और यहाँ तुम देखो, ना कोई एडिशन हुई है ना कोई डिस्पोजल हुई है, तो आसान है ये मेरे ख्याल से। यहाँ हाँ वली, रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? 20% का रेट है। जी सर, एक मिनट। रिड्यूसिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन और 20%, 20% per annum using the reducing balance method। और सर डेप्रिसिएशन किस चीज पे निकालनी है? नॉन करंट एसेट्स पे निकलती है, उसमें खुद का है डेप्रिसिएशन। नॉन करंट एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड 20% पर annum। तो उसने नॉन नॉन करंट करंट है। टोटल ही दे दिया है, उस पर डेप्रिसिएशन निकालनी है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। और अगर देखो तो ये नॉन करंट एसेट की इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है। जी निकाल लो जल्दी डेप्रिसिएशन। जी सर, एक मिनट। सर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी इसमें ही आएगा? नहीं, हो गया हाईलाइट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का कोई लिंक नहीं है डेप्रिसिएशन से। ठीक है सर। सर 20% डेप्रिसिएशन थी ना? हाँ सर 17,200। नहीं वली, गलत है। किस पे लगाया 20% तुमने? सर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन पे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 20% लगा दिया तुमने। तो सर अगर प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन में, तो फिर कॉस्ट और प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन ऐड करके लगाएंगे? यार तुम्हें ये तक याद नहीं है, मुझे अंदाजा था इस बात का। मैं ही बता देता हूँ, टाइम नहीं है इतना। तुम लोग को ये तो याद होना चाहिए बेसिक्स की, रिड्यूसिंग बैलेंस से डेप्रिसिएशन निकालते कैसे, वो भी बार बार बताना पड़ता है तुम्हें। सबसे पहले एनबीवी निकालेंगे, उसके लिए होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। सही है, 42,000 हो गई नेट बुक वैल्यू। अब डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो सीधा सीधा 42,000 को करा देंगे 20% से। अब तुम देखना आंसर क्या आ रहा है। 8,400। ये डेप्रिसिएशन है। तुम तो रिड्यूसिंग बैलेंस भी बार बार भूल जाते हो, ये भी बताना पड़ता है इस टाइम में। मिटा दो उसको। जी सर। लिख लिया तो मिटा दूं मैं फिर इसको। उससे पहले तुम ये कर दो, इसको पढ़ना जरा। कौन से सर? 4। हाँ Cherry to receive interest at 8% per annum on her loan to the partnership. No entries have been made to record the interest for the year ended 30 June 2017. The balance of her loan account has remained unchanged throughout the year. इंटरेस्ट निकाल सकते हो उसका, चेरी का। उस चेरी के लोन पे इंटरेस्ट निकालना है, और ये चेरी के लोन की अमाउंट दी हुई है उसने। उसने ये भी कह दिया कि लोन में कोई चेंज नहीं आया ड्यूरिंग द ईयर, तो इंटरेस्ट निकाल सकते हो उसका। 8% रेट का उसने। सर 8,000 है ना? हाँ 640। 640 बिल्कुल सही है।
ये फिगर्स लिखते रहो, अपने पास ही काम आएंगी आगे सॉल्व करने में। अब ये पढ़ना पॉइंट 3 जरा। जी सर। कौन सा पॉइंट सर? पॉइंट 3। Inventory at 30 June 2017 was overvalued by $380. और मेरा से क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ऊपर दी हुई है 25,540। ये 380 जी पे ओवर स्टेटेड है। अब अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मैंने गलत ली है तो तुम्हें लगता है कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट पे कुछ इफेक्ट आया होगा? देखो रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और कॉस्ट ऑफ सेल्स याद है किस जी तरह निकालते हैं इनकम स्टेटमेंट में? कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या क्या लेते हैं? देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री करने से। अब यहाँ पता है मसला क्या है? तुम्हें रेवेन्यू सेल्स या रेवेन्यू दिया हुआ है तुम्हें यहाँ कहीं भी? नहीं तुम्हें ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की चलो उसने वैल्यू दी हुई है, लेकिन ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू दी है उसने? नहीं परचेजेस की वैल्यू दी है उसने? नहीं क्लोजिंग इन्वेंट्री की है। तो हम खुद से ना कॉस्ट ऑफ सेल्स की करेक्टेड फिगर निकाल नहीं सकते, ना ही हम रेवेन्यू हमारे पास है। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस ये सब फिगर्स दी हुई होती तो मैं अपनी करेक्टेड कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेता और फिर करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेता। ऐसे ही करता ना। यस 25,540 में से 380 माइनस करके क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू सही ले लेता, कॉस्ट ऑफ सेल्स की करेक्शन में करते था, ग्रॉस प्रॉफिट सही आ जाता। अब यहाँ तो ये पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि उसने डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट ही दे दिया है। तो अब अगर हमें इसकी करेक्शन करनी है ना तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू ज़्यादा ले लूँ तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट होगा। अब इसके लिए एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ, इसको कंसंट्रेशन से समझना तो अच्छा है। ये खुद ही एज्यूम करूँगा फिगर्स पे यहाँ। सपोज करो रेवेन्यू 1 लाख है। लेकिन इन्वेंट्री सपोज करो 10,000 की है, परचेजेस 50,000 की है, क्लोजिंग इन्वेंट्री यही वाली ले लेते, सही है? $25,540। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल आ जाएगा 1 लाख प्लस 50,000 माइनस 25,540, 34460। सही है, ये मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल है। इन तीनों का आपस में एडजस्ट कर दिया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल आ गया। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट बता सकते हो तुम कितना होगा? सर, इनको माइनस कर देंगे आपस में। हाँ, किन दो को माइनस कर देंगे आपस में? ये 2554034460। नहीं, 34460 भी यहाँ जगह कम है इसलिए मैंने ये कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल है। ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री करके ये आया है 34460। अब रेवेन्यू में से मैं 34460 काट दूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो 65540 का ग्रॉस प्रॉफिट है, सही है? जी इसको नोट कर लो। और यहाँ ये एज्यूम कि ये मैंने इन्वेंट्री की गलत वैल्यू दी है क्योंकि ये वैल्यू गलत है, तो उससे ग्रॉस प्रॉफिट इतना ही सारा नोट कर लो। तो फिर मैं तुम्हें विदाउट एरर करके दिखाता हूँ यहाँ, सही है? जी सर।
सर लेस कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू कौन सी है? ग्रॉस प्रॉफिट ये 6,500 65540। जब 1 लाख में से 34460 माइनस किया तो 65540 बच गया। जी सर। इसको नोट कर लिया वली तुमने विद एरर को? सर 1 मिनट। जल्दी करो भाई, जैसे उस पॉइंट को समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं, वरना समझ नहीं आएगा। हो गया सर। अब मैं विदाउट एरर करूंगा। अब यहाँ मैं करूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू की करेक्शन, तो तुम लेना ग्रॉस प्रॉफिट के साथ क्या होगा। आधे वही फिगर से अज्यूम करूंगा। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री का उसने खुद बताया कि इसमें ये 25540 जो है ना वो 380 से ओवर स्टेटेड है, तो ये 380 में माइनस कर दूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री में से, ताकि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू की करेक्शन हो जाए। जी 25160। अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल मैं पहले यहाँ लिख दूंगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल बता सकते हो? एक मिनट। सेवन फोर एट फोर जीरो। क्या किया 780? 10,000 है ये, 1,000 नहीं है। 10,000 प्लस 50,000 माइनस 25160। ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है, तो ये 34840 है। अब मैं ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके निकाल दूंगा, तो ये है 65160। अब तो मैं एक चीज समझने की कोशिश करो कि जब मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम करी तो प्रॉफिट कम हो गया, तो पिछले विद एरर वाले प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हो उसको। जी उसमें शायद प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था ना, उसमें कितना आ रहा था ग्रॉस जी प्रॉफिट एरर के साथ? 65540। और अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया जब मैंने क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज कर? 65160। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर ओवर स्टेटेड है ना, और फिर मैं बाद में जब उसकी वैल्यू कम करूंगा करेक्शन करने के लिए, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। तो जी ये फिगर्स मैंने एज्यूम इसलिए की ताकि तुम्हें ये पॉइंट समझ आ जाए। ये बाकियों को भी ऐसे ही समझाना पड़ता है, इसको नोट कर लो तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। जी सर।
हो गया सर। तो ये बात याद रखना, अगर कोई और भी टेस्ट हो जाए और ऐसा इनकम्प्लीट डेटा दिया हुआ, इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज करोगे, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ इस सब में, ओपनिंग की नहीं। जी सर। तो मैं हम सारी चीजें कर चुके हैं, अब इसको पढ़ना। Prepare the income statement for the year ended 30 June 2017. Start the statement with gross profit for the year of 40,900. तो अगर उसने कुछ ना भी कहा हुआ होता तो हमें पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट उसने ऊपर दिया हुआ है 40960 को, वहीं से शुरू करना है, क्योंकि रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स का तो उसने डेटा ही नहीं दिया हुआ। तो ये जो उसने चीज कही थी ना कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 380 से ओवर वैल्यूड है, ये इसमें से माइनस होगी, और ये मैं समझा चुका हूँ क्यों होगा ऐसा। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू की जब तुम कम करोगे, वैल्यू करेक्शन करोगे, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस होगा, इसलिए ये अमाउंट पे से रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो ये एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। फोर 0580। अब तुम्हें पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करते हैं, क्या एडजस्ट करते हैं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाए। क्या सर दोबारा रिपीट कर सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट में से हम कौन से अमाउंट, कौन सी फिगर हम माइनस करते हैं, कौन सी अमाउंट हम एडजस्ट करते हैं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाए कंपनी का। एक मिनट सर। नोट से देख सकते हो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट सोल ट्रेडर में जाके, बल्कि मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मैंने खोले हुए तो यहीं से देख लो। जी सर। ये देखो, जब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है ना, तो अगर कोई अदर इनकम है तो वो तो ऐड हो जाएगी, जो कि हमने इस क्वेश्चन में देखा नहीं है। फिर इसमें से माइनस करते ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करते तो फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाता है। जी। यही किया था हमने सोल ट्रेडर में भी, और सिंगल एंट्री में भी ये चीज़ रिपीट हुई थी, मुझसे मिट गया गलती से। और 0580। तुम जरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करा दो, कुछ अमाउंट तो मैंने ही निकलवाई है तुमसे। अच्छा, एक क्वेश्चन खोलना होगा अपने पास अब तुम्हें, या तो ये नोट कर लो अपने पास ना, एक सेकंड ये नोट कर लो अपने पास। इसको अपने पास जल्दी नोट कर लो। जी सर।
नोट कर लिया सर। अच्छा, अब मैंने कुछ तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तुमसे निकलवाए थे, जैसे डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है। अच्छा, एक बात याद रखना कि इंटरेस्ट पार्टनर का जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, वो या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा, सही है। जी अब तो सर। मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तुमसे करेक्शन करवाई, बाकी मेरे ख्याल से कोई दिया हुआ भी नहीं है एक्सपेंस, तुम देख लो अगर याद हो। नहीं, कोई भी नहीं है। तो बस जल्दी से जरा प्रॉफिट फॉर द ईयर निकाल दो। नहीं नहीं, अभी पेट भरा हुआ है। सर वो जो डेप्रिसिएशन निकाली थी ना हमने, वो इसमें ऐड होगी माइनस होगी? क्या चीज? डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हो? जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस तो माइनस ही किया जाता है। एक्सपेंस माइनस करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो फिर प्रॉफिट आता है ना जाके, प्रॉफिट फॉर द ईयर। 31,540। प्रॉफिट फॉर द ईयर कह रहे हो तो जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कौन माइनस करेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन को कौन माइनस करेगा, वो किया तुमने? सर, इंटरेस्ट ऑन लोन को तो माइनस कर दिए। हाँ, तो उसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, जिसकी करेक्टेड फिगर मैंने निकलवाई तुम लोगों से, वो भी तो माइनस होगा। एक तो सर वो डेप्रिसिएशन आई थी ना 8,400। हाँ, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी तो है, उसकी करेक्टेड फिगर भी तो माइनस करनी होगी। और इंटरेस्ट ऑन लोन है टेरी का, वो भी तो माइनस होगा। सर वो है क्या, आप कौन सी फिगर बोल रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की एडजस्टेड फिगर निकलवाई थी ना, कितनी है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं। मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे करेक्शन करवाई थी ना तुम लोगों से, वो क्या है वो फिगर? नहीं सर, नहीं करवाई थी आपने कोई करेक्शन। नहीं, नहीं करवाई थी। मैंने 28390 वो में से 2 महीने का रेंट माइनस करवा के तुम लोगों से अच्छा करेक्ट अच्छा वो। निकलवाई थी। हाँ, अच्छा अच्छा, सही सही। 29,240। जरा एक्सपेंसेस का टोटल कर लेते हैं। 8400 का डेप्रिसिएशन है, जी। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की करेक्टेड फिगर क्या थी मेरे ख्याल से? 2,300। 2300 तो प्रीपेड रेंट है, जो मैंने 28390 में से माइनस किया था, तो 26090 करेक्टेड फिगर आई थी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो 26090 माइनस होगा। अच्छा प्रीपेड रेंट इसका हिस्सा था ना, सीधे करेक्शन की थी 2300 की, तो 2690 आया था। 2690 ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, और इंटरेस्ट ऑन चेरी लोन 640 है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का टोटल 35190 है, 35130 है, सॉरी। और वो अगर करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करें, जो कि करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट 40580 था, 40580 माइनस 35130, तो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 5450। सर, 35130 कैसे हुई सर? अच्छा, बता रहा हूँ। अच्छा, पार्टनरशिप में ना, लेकिन इसको प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन कहते हैं, सही है। जी। पार्टनरशिप में प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं कहलाएगा, प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन कहलाएगा, ये बात याद रखना। अब मैं बता देता हूँ 35130 कैसे आया। 2690 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और 640 का इंटरेस्ट ऑन दोनों चेरी का, और 8000 की 8400 डेप्रिसिएशन है। सही। एक सेकंड, ये मतलब खराब हो गया। 35130 जी 8000 सर, यही है। इस तरह हुआ है।
तुम तो बिल्कुल बेसिक चीजों में भी एट टाइम्स लैग कर रहे होते हो भाई, थोड़ा पढ़ लो वरना फिर। अब बाकी काम मजी को करना पड़ेगा। ये एक चीज थी सोल ट्रेडर में भी की थी, इसलिए मैंने तुमसे थोड़ा कराने की कोशिश की थी, लेकिन रिस्पॉन्स वो इतना खास नहीं मिला। अब इसको पढ़ लो, फिर करना मुझे, मैं करूंगा इसको मैं ही, लेकिन इन्फॉर्मेशन रीड करो ये सारी। Interest on drawings had been calculated as follows: Cherries $310, Harry 240. The partners are to receive interest on their fixed capital accounts balance as 10% per annum. Residual profit and losses are to be shared in proportion to their capital account balances. Required prepare the appropriation account for the year ended 30 June 2017. अच्छा, अब जब इनकम स्टेटमेंट हम बना लेते हैं ना, तो उसके बाद ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनवाता है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन निकाला है ना 5450 का, ये प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम पार्टनर्स के बीच में। अब पार्टनर्स के दरमियान प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन से शेयर ऑफ प्रॉफिट में नहीं होती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में भी होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की सूरत में होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन होता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स में ना हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो इसमें कोई भी एक्सपेंस नहीं आता, एप्रोप्रिएशंस आती हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। तो ये है 4 मार्क्स का इसमें। इसको भी एक्सेल में इसलिए नहीं करा ताकि समझ आ जाए, इसलिए मैं इसको यहीं करूँगा। मगर क्वेश्चन खोल दो अपने पास तुम लोग अब, ताकि मैं कर सकूँ उसको। ये अपना ही वेरिएंट का पेपर है, मई जून 2018, पेपर 22, और उसमें क्वेश्चन बने। इसको खोलो जल्दी अपने पास। एक सेकंड आ रहा हूँ। हाँ वलीद, खोल दिया क्वेश्चन? जी सर, एक मिनट सर। ये मई जून 2018 P22 क्वेश्चन 1। हाँ हाँ यही है सर। और तुम जो मेन जिस इन्फॉर्मेशन को देखोगे ना, अभी बाकी सब तुम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो ये वाली है। जी सर। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले ये मसला है कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ। रेसिडुअल प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस। ये समझ आ रहा है कुछ तुम्हें? नहीं सर। जो कैपिटल अकाउंट के रेशियोज में ना प्रॉफिट शेयर कराना होगा, तो यहाँ हमें रेशियो खुद निकालना होगा, उसने दिया नहीं है, वरना अक्सर बेशतर क्वेश्चंस में देता है। जी सर। तो इसके दो तरीके मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए, एक तो उस पर परसेंटेज मेथड है। टोटल कैपिटल निकाल सकते हो, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कैपिटल आ जाएगा पार्टनरशिप का।
क्या सर दोबारा रिपीट करेंगे? हाँ, मैं कह रहा हूँ इन पार्टनर्स का दोनों का ऐड करके टोटल कैपिटल निकाल लो। अगर मैं दोनों पार्टनर्स के कैपिटल्स ऐड 70,000। 70,000। अब हम ना हर पार्टनर की परसेंटेज निकाल लेंगे कि चेरी का कितना परसेंट कैपिटल है आउट ऑफ टोटल। चेरी की परसेंटेज निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है कि पार्ट ओवर टोटल। तो चेरी का कैपिटल है 42,000, उसको डिवाइड कर दूंगा मैं 70,000 से। परसेंटेज का तो फॉर्मूला आता होगा ना, फॉर्मूला पार्ट ओवर टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। जी सर, अब इसकी परसेंटेज कितनी आएगी? एक मिनट सर। सिक्सटी 60% है। तो उसमें हो ये रहा है कि जिसका कैपिटल ज़्यादा होगा उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जिसका कैपिटल कम होगा उसे कम कैपिटल मिलेगा। तो कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उस पर हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि किसका कितना परसेंट कैपिटल है बिजनेस में, उसके हिसाब से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हैरी का निकाल सकते हो तुम? हैरी की डायरेक्ट परसेंटेज तुम ही बताओ, मैं नहीं कर रहा। तो उसको जी इतना सर, तो एक आना चाहिए। मिनट। 40%। 40% हो गया। 60% प्रॉफिट चेरी का है, 40% प्रॉफिट हैरी का। तो ये जी तो एक परसेंटेज मेथड है, दूसरा रेशियो मेथड भी है। समझना है वो? जी सर, समझा। यही काफ़ी है। पहले इसको तो नोट कर लो। इसके बाद के चैप्टर छोटे हैं, वो थोड़े जल्दी एक दो दो दिन में हो सकते हैं आराम से। इसका मसला है थोड़ा सा, जी सर। मगर 3 दिन में हो जाएगा ये भी। वेडनेसडे को खत्म होगा पार्टनरशिप इंशाल्लाह। चाय किधर है? ये रही। जल्दी लिखो उसको। जी सर, एक मिनट। मगर रेशियो मेथड तभी बताऊंगा मैथ अच्छी, वरना फिर इसी से काम चलाओ। सर ये सही है पर। बस ये सही है ना? जी। और हसाम भी इसी से काम चला देगा। और सर ये तो हो गया, कॉपी कर लिया मैंने। सर क्लास जब मतलब एंड हो जाए तो उसके बाद आप सर मुझे बता दीजिए कि हमने अब तक कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए हैं। क्योंकि नोट्स सर सारे आपने जैसे मतलब जो भेजे हैं वो सारे आगे पीछे हैं ना। जैसे अभी जो हम मार्जिनल कर रहे थे तो वो बिल्कुल एंड में था नोट्स के, और फिर हम शुरू से आ गए। तो ऐसे आप अगर बता देंगे तो फिर ये है कि मैं जो है ना फिर उसको उसी सीक्वेंस से याद कर लूंगा डन है, डन है, नोट्स बता को। देता हूँ मैं। ठीक है सर, ये ये हो गया सर कॉपी। ये हो गया। वैसे रेशियो का पता है रेशियो होता क्या है? मैथ्स अगर पढ़ी है ना ओ लेवल में, एड मैथ्स पढ़ी थी ओ लेवल में, नहीं सर, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। 2 महीने पढ़ी थी फिर ड्रॉप कर दी थी। रेशियो का सिंपल, रेशियो का मीनिंग पता है क्या होता है? तो लेवल की मैथ्स में ही होता है। पर छोड़ दो, रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज पे वो रेशियो बनाना पड़ेगा मुझे यहाँ। अभी टाइम नहीं है। जिस मेथड से काम निकल रहा है चलाओ। तो किसी और जी क्वेश्चन सर। में रेशियो आएगा, मैं बता दूंगा कि उसको यूज़ कैसे करते हैं। आई होप से डेटा तुमने अपने पास लिख लिया, बाकी काम मैं कर देता हूँ। जी
पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन से। प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन कितना है? 5450 है, ऑब्वियसली हमें पता है। अब इसमें से लेस कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चेरी और हैरी के हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एक सेकंड रुकना पड़ेगा। जी सर। अब चेरी का वक्त कैपिटल दिया हुआ था उसका 42,000 है, सही है। हमने अभी रेशियो निकालते वक्त भी परसेंटेजेस निकालते वक्त भी यूज़ किया। 42,000 चेरी का कैपिटल है और उस पर 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे चेरी को। ये चेरी और हैरी का रिवॉर्ड है कि उन्होंने पार्टनरशिप में कैपिटल इन्वेस्ट किया तो उसके बदले उन्हें को सूद दिया जाएगा। यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं, वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी कम होता है बहुत। ज़्यादातर शेयर ऑफ प्रॉफिट पे ही चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के चेप बने होते नहीं है कहीं भी किसी बिजनेस में। लेकिन सीआईई हर पॉसिबल सर्कमस्टेंस पढ़ाना चाहता है तुम लोगों को, ताकि तुम लोगों को एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल का पता हो, इसलिए 4200 हो गया। इसके अलावा हैरी का कैपिटल है 28,000, तो 28,000 का 10%, तो ये हो गया 2800। टोटल कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का मिला के 7,000 हो गया। अब क्योंकि ये प्रॉफिट में से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है तो ये प्रॉफिट में से माइनस होगा, सही है। जी फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो उसने नेक परवीन ने खुद ही दे दी। ये तो बस मेंशन कर देनी है। चेरी 240। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ना पार्टनर्स को डंडा देने के लिए की चार्ज की जाती है, तो ये पार्टनर्स को पे करनी पड़ती है बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इससे पार्टनरशिप का प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड की जाती है, सही है, ताकि यस सर। पार्टनर में अपनी ड्राइंग्स रिड्यूस करें। अच्छा, इसमें तुमने देखा किसी पार्टनर का कोई सैलरी या कमीशन नहीं है ना? जी और नहीं है जो है, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ना वो करंट अकाउंट में आएगा, यहाँ नहीं आएगा, वो एक्सपेंस होता है। तो ये टेबल एडजस्ट करने के बाद जो है रेसिडुअल प्रॉफिट आ जाएगा। अगर मैं प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दूं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड कर दूं, अच्छा तुम इसमें देखो लॉस आ रहा है, तो उस पर हम रेसिडुअल प्रॉपर्टीज को रेसिडुअल लॉस कहेंगे। ये तुम खुद भी चेक कर सकते हो। 5,450 में 7,000 काटो और 550 ऐड करो, तो 1,000 का रेसिडुअल लॉस आ रहा है, सही यस है ना? अब जी लॉस को ही शेयर किया जाएगा क्योंकि उसमें लॉस प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर। प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट शेयर करते, लॉस होगा तो हम लॉस शेयर करेंगे। अब यहाँ की शेयर ऑफ लॉसेस की वर्किंग दिखानी है, और ये जो शेयर किए जाते हैं रेसिडुअल किए जाते हैं। 1,000 का 60% जो है वो चेरी का लॉस होगा, फिर चेरी का रेशियो ज़्यादा है, 600 हो जाएगा। इसी तरह 1,000 का 40% जो है वो ये भुगतेगा हैरी। 600 400 ऐड करके तुम देखना 1,000 ही आएगा। ये नोट कर लो अपने पास, ये इस तरह बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप में। पार्टनर्स के दरमियान प्रॉफिट किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ये हम शो करते हैं इसमें, इसको नोट कर लो जल्दी।
जी सर एक मिनट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ने कैलकुलेटर दी हुई थी तो उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। वलीद नोट कर लिया ये? सर एक मिनट। हाँ कर लो। अब यार शाम का नेट का इशू चल रहा है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मस्त की वजह से रुक तो नहीं सकता, टाइम बहुत जी कम है। सर। जो नॉर्मल बैचेस होते हैं ना उसमें 1 महीना पढ़ाता हूँ, मार्जिनल कॉस्टिंग में आ रहा हूँ, बहुत आराम आराम से, बहुत ज़्यादा सवाल कराता हूँ। अभी क्योंकि और भी टॉपिक्स कराने हैं तो मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग कम दिनों में खत्म किया है, 4 से 5 दिन में। क्रैश कोर्स में इसी तरह खत्म कराना पड़ता है। सिर्फ मेरा मशवरा तो यही होता है कि स्टूडेंट्स सितंबर या अक्टूबर में अकाउंट्स स्टार्ट कर दें, क्योंकि अकाउंट्स का सिलेबस बहुत बड़ा है। बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स या 2-3 महीने में भी आराम से लपेट सकते हैं, लेकिन A2 पर उनके भी बहुत बड़े। सर डन। सब एक दूसरे के ऊपर दिमागी ना सड़ जाए सब। बिठा दो उसको, ये सब फिगर्स चाहिए जी होंगे। तुम ही मुझे बताओगे, आगे करंट अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ मैं, इसके बाद क्लास ओवर करते हैं। 4 मार्क्स थे, अब क्या कह रहे हैं? प्रिपेयर द पार्टनर्स करंट अकाउंट्स। प्रिपेयर द पार्टनर्स करंट अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। और उसने देखो ऊपर एक बात कही थी, रिसीव इंटरेस्ट ऑन द फिक्स कैपिटल अकाउंट्स। इसका मतलब कैपिटल अकाउंट्स सब इन्वेस्टमेंट की ट्रांजेक्शन से चेंज होंगे, बाकी जो प्रॉफिट की और ड्राइंग्स की ट्रांजेक्शन है ना वो सब करंट अकाउंट में जाएंगी।
तो अच्छा, और अलग अलग अकाउंट बनाने नहीं पड़ता। तुम देखो एक ही करंट अकाउंट के अंदर ना दोनों के कॉलम्स दे दिए अलग अलग। जी इसी तरह सीआईए में बनाना होता है, इससे टाइम बचता है। ये नहीं कि एक चेरी का करंट अकाउंट टी अकाउंट अलग बना रहे, फिर हैरी का एक टी अकाउंट अलग बना रहे, ऐसा नहीं होता। तो अब मैं इसको शुरू करता हूँ। पहले तो दोनों के ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएंगे। तो चेरी का दिया हुआ है क्वेश्चन में, तुम भी देख सकते हो 1470। हैरी का दिया हुआ है नेगेटिव बैलेंस, तो वो डेबिट साइड में आएगा। हैरी का जो नेगेटिव करंट अकाउंट का बैलेंस है वो है 2430। इसकी राइटिंग छोटी करनी पड़ेगी तो आएगा जाके ये। जरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना दोनों के कितने कितने थे। अब इसको बनाने के लिए ना जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया है ना, उसका सारा डेटा यूज करेंगे। तो आधे ज़्यादा उसकी वैल्यू बस कॉपी करनी होती है करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कॉपी किया है ना, उसी से फिगर्स बताने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सर किसका, दोनों का या दोनों सिर्फ के एक बताओ, का? जल्दी बताओ। दोनों के, एक का है सर 4200 और दूसरे का है 2800। शाबाश। अच्छा, फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम स्टेटमेंट से देखना होगा जाके, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर का ना इनकम स्टेटमेंट में आता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। तो वहाँ शायद चेरी का इंटरेस्ट ऑन लोन था, वो कितना था बता सकते हो? यहाँ से 840 था, है ना? एक मिनट। नहीं नहीं, वो तो इतना देखा सा नहीं था, 840 ही है मुझे पता है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, बाकी चीज़ें वहाँ आएंगी। अब मैं बताता हूँ क्यों। जून 30। अच्छा, ड्राइंग्स भी ना करंट अकाउंट में आती हैं। तो ड्राइंग्स ना यस क्वेश्चन सर। स्टार्ट में दी हुई है। तो चेरी की है 18,300 और 16,820 इसकी है हैरी। हैरी की 18,300, 16,820। और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेनी होती है। इस पर ड्राइंग्स भी आती है, इस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की भी अमाउंट्स इसने दी हुई हैं, 310 और 240। सही है। जी सर। और इसके अलावा फिर है शेयर ऑफ लॉसेस। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स जो है क्रेडिट साइड में आएंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट कैपिटल को इंक्रीज, इक्विटी को इंक्रीज करते हैं, लॉसेस वेरियस इक्विटी को डिक्रीज करते हैं, और ड्राइंग्स भी। तो इसलिए ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, शेयर ऑफ लॉसेस है, ये डेबिट साइड में आते हैं। यहाँ से 600 और 400 है। जरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट से देख के बताना शेयर ऑफ लॉसेस कितने थे। 600 और 400। सही है सर, 600 400। सही है, वालेकुम अस्सलाम। अब हम इसके बैलेंस शीट ही निकालेंगे। तो तुम इस पर एक चीज देख सकते हो, प्रोबेबली डेबिट साइड बड़ी आएगी क्रेडिट साइड से।
अभी जो बड़ी साइड होती है उसका टोटल दोनों साइड में पहले लिखना होता है एंड में। तो ये है 19210, यही सेम काम इसके लिए भी कर लेते हैं। 243016820240 240 200 40 400 19890, यही फिगर्स तुम्हें यहाँ भी लिखने हैं। और ये मैं बता चुका हूँ क्यों। जो साइड बड़ी आ रही होती है ना टी अकाउंट में, उसके टोटल्स पहले एंड में दोनों साइड्स में लिखते हैं 19210 19890। अब हम बैलेंस शीट ही निकालेंगे। तो जो बड़ी साइड का टोटल है उसमें से छोटी साइड का टोटल माइनस कर देंगे। तो 1920 में से ना हम ये क्रेडिट साइड के फिगर्स माइनस करेंगे। 1470 4200 840, तो इसका आया 12700। हैरी के लिए करेंगे 19890 में से माइनस कर देंगे 2800, तो उसका आया 17090। वैसे करंट अकाउंट में बैलेंसेस क्रेडिट साइड में आने चाहिए, लेकिन यहाँ तुम देखो डेबिट साइड में आ रहे, तो ये नेगेटिव बैलेंसेस हैं। जी क्योंकि अगर डेबिट साइड बढ़ी है ना करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड से तुम्हें नेगेटिव बैलेंस आएगा। ये इक्विटी का करंट अकाउंट पार्ट है तो क्रेडिट साइड बड़ी आनी चाहिए, और उसकी वजह देखो क्या है, ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा है इनकी। अगर पार्टनर्स ड्राइंग ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं ना, तो हमेशा करंट अकाउंट में तुम देखना नेगेटिव बैलेंस आएगा। तो ये ड्राइंग्स की वजह से हो रहा है, इसको नोट कर लो, फिर क्लास ओवर कर रहे हैं, सही है। ये करंट अकाउंट का फॉर्मेट है। सर आप वो चैप्टर्स बता दें, चैप्टर्स हमने वो मैं कौन कौन बता सी दूंगा ली? अभी क्लास के बाद, इसको नोट कर लो पहले। और सर मैंने स्क्रीनशॉट ले ली। दे दिया? कोई जी कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नहीं सर। ये तुम देखो ना ड्राइंग की वजह से हो रहा है कि नेगेटिव बैलेंस आ रहे, वरना फिर ये बैलेंस शीट यहाँ आते, पॉजिटिव बैलेंस आता, क्रेडिट साइड बड़ी आती इसमें फिर, अगर ये कम होती तो। जी बस सही है। सर चैप्टर्स बता दें। वो मैं बता दूंगा, फिर अभी क्लास के बाद बताता हूँ, मैसेज पे भेजता हूँ, सही है। ठीक है सर, अभी जल्दी भेज दीजिए। चलो सही है, अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज़।